जय गणेश, जय माता दी मित्रों, नमस्ते दोस्तों। मैं शिवा छंगानी एस्ट्रो शिवा में फिर से आप सभी व्यूअर्स का दिल से अभिवादन करता हूं। और मेरी जो क्लास 1 है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और आप लोग ने मेरा हौसला बढ़ाया है और आपके प्यार और आशीर्वाद से एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आपको ज्योतिष के बारे में आपको कुछ बता सकूं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 2 की, यानी कि क्लास 2 की। मगर उससे शुरू करने से पहले मैं आपको क्लास 1 की कुछ महत्वपूर्ण बात फिर से दोहराना चाहता हूं। तो क्लास 1 में अपने किए थे कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का मतलब क्या है। ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश। ज्योति यानी कि लाइट, ईश यानी कि गॉड। ईश्वर के द्वारा दी गई जो ज्ञान रूपी प्रकाश से जो हमारे जीवन का हाल बताती है उसे हम कहते हैं ज्योतिष। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, एकदम अंधकार है, पथरीला रास्ता है, आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, टॉर्च नहीं है, लाइट नहीं है, तो आपके गिरने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यदि आपके सामने लाइट आ जाए, प्रकाश आ जाए, तो आप उस रास्ते में गिरने की संभावना एकदम ना के बराबर हो जाती है। और दूसरा उदाहरण मैं ये बताता हूँ कि मान लीजिए अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोई अच्छे ज्योतिष सलाहकार के पास गए, उनसे पूछे कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, तो आपने उस ज्योतिष ने आपके कुंडली के देखते हुए आपको बताया कि नहीं, अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप इन्वेस्टमेंट अभी करोगे तो आपका नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट उसकी बातों पे नहीं किए, उसकी बातों से आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए, और मान लीजिए वो आपने बोला कि नहीं अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, तो आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया। लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट आप नहीं किए हैं, जहाँ लाखों का नुकसान होने वाला था, वहाँ आपका नुकसान कुछ कम मात्रा में होगा। नुकसान तो होगा, जो योग ज्योतिष में है वो योग तो बना हुआ है, वो तो नुकसान होगा ही। लेकिन जहाँ ज़्यादा का नुकसान होना चाहिए था वहाँ कम नुकसान होगा। तो आप इसी ज्योतिष के माध्यम से आज आप सीखेंगे क्लास 2 की कुछ विशेष बातें, कुछ क्लासें। और आज अपने सीखेंगे कि जो 9 प्लैनेट्स ऑफ अर्थ है उसके कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है और कौन इक्वल है, उनका क्या आपस में रिलेशन है, वो आज आप सीखेंगे अपने। तो आइए अब बढ़ते हैं क्लास 2 की ओर और आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। 9 प्लैनेट्स ऑफ अर्थ। देखिए, प्लैनेट्स में आते हैं सूर्य। सूर्य जो कि ग्रहों का राजा भी माना जाता है। सूर्य के फ्रेंड कौन कौन से हो गए? चंद्र, मंगल और गुरु। चंद्र, मंगल, गुरु ये सूर्य के फ्रेंड हो गए, ये सन के फ्रेंड हो गए। अब एनिमी कौन कौन से हो गए? शुक्र, शनि, राहु और केतु। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये एनिमी हो गए सूर्य के। और सम कौन हो गए? बुध हो गए।
बुध हो गए। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ फिर से। सूर्य के फ्रेंड कौन हो गए? चंद्र, मंगल, गुरु। एनिमी हो गए शुक्र, शनि, राहु और केतु। और इक्वल हो गए बुध। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में यदि सूर्य और शनि आपस में है, आपस में यदि उनकी युक्ति हुई है तो वो निगेटिव रिजल्ट देते हैं। यदि सूर्य और राहु की आपस में युक्ति हुई है तो वो भी निगेटिव रिजल्ट देते हैं। और केतु भी यदि आपके कुंडली में सूर्य और केतु आपस में साथ में हैं तो भी ना एकदम ना के बराबर निगेटिव रिजल्ट देते हैं। जो कि इक्वल सम है। सूर्य और बुध यदि आपस में संबंध बनाते हैं या आपस में युक्ति रहती है इनकी तो आदित्य बुध योग बनता है। ये सूर्य के फ्रेंड हो गए। एनिमी में लिख दिया, इक्वल भी लिख दिया। अब बढ़ते हैं चंद्रमा के मित्र कौन है। तो चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य और बुध। सूर्य और बुध। और चंद्रमा के शत्रु कोई भी नहीं है। चंद्रमा के शत्रु कोई भी नहीं है। सम कौन हो गए? लास्ट में कौन बचे? मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये इक्वल है चंद्रमा से। मैंने सूर्य और चंद्रमा का भी विश्लेषण किया। अब मैं जाता हूं मंगल की ओर कि मंगल के फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है और सम कौन है। सूर्य, चंद्र, गुरु ये मंगल के फ्रेंड देते हैं। शत्रु मंगल का बुध हो गए। शुक्र और शनि इक्वल में आते हैं। मंगल के फ्रेंड हो गए सूर्य, चंद्र, गुरु। एनिमी हो गए बुध, इक्वल हो गए शुक्र और शनि। अब आता है बुध। बुध के फ्रेंड कौन कौन से हो गए? सूर्य और शुक्र। बुध के शत्रु कौन हो गए? चंद्रमा। और इक्वल में कौन आ गए? मंगल, गुरु और शनि। बुध के फ्रेंड कौन हो गए? सूर्य और शुक्र। एनिमी हो गए चंद्रमा और इक्वल में हो गए मंगल, गुरु और शनि। इसमें मैं बुध की एक विशेषता में एक और बताता हूं कि देखिए चंद्रमा के जो बेटे हो गए वो हो गए बुध। लेकिन चंद्रमा अपने बेटे को शत्रु नहीं मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं। लेकिन जब बुध की ओर देखी जाए तो बुध अपने पिता को शत्रु मानता है। गुरु के मित्र कौन कौन से हो गए? सूर्य, चंद्र, मंगल। शत्रु कौन हो गए? बुध और शुक्र।
सम हो गए शनि, अब हमारे यहाँ सामने आते हैं शुक्र। शुक्र के मित्र हो गए बुध और शनि। बुध और शनि, शुक्र के एनिमी कौन हो गए? सूर्य और चंद्रमा। इक्वल में आते हैं मंगल और गुरु। मंगल और गुरु। तो शुक्र के फ्रेंड कौन हो गए? बुध और शनि। एनिमी हो गए सूर्य और चंद्रमा। और इक्वल में आते हैं मंगल और गुरु। अब हमारे सामने आते हैं शनि। शनि के मित्र कौन कौन से हो गए? शुक्र और बुध। शुक्र और बुध जो है शनि के फ्रेंड है। एनिमी आ गए सूर्य चंद्र मंगल। इक्वल में गुरु। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य और शनि यदि आपस में युक्ति रहे तो ये भी निगेटिव रिजल्ट देते हैं। सूर्य और राहु आपस में रहे तो भी निगेटिव रिजल्ट देते हैं। शुक्र और केतु जो होते हैं बहुत कम मात्रा में निगेटिव रिजल्ट देते हैं। और यही यदि सूर्य और शनि और सूर्य यदि आपस में रहे, शनि के घर में यदि सूर्य रहे या सूर्य के घर में शनि रहे या इसमें आपस में युक्ति रहे या इनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही हो तो भी निगेटिव रिजल्ट देते हैं। जो कि शनि एक बेटा है, बेटा है सूर्य का। राहु के मित्र कौन हो गए? शुक्र और शनि। केतु के भी मित्र कौन हो गए? शुक्र और शनि। राहु केतु को देखिए हमारे शास्त्र में छाया ग्रह भी मानते हैं। ये एक प्रकार के छाया ग्रह है। और राहु केतु के एनिमी कौन हो गए? सूर्य चंद्र मंगल। यहाँ पे भी सेम केतु के और इनके इक्वल में बुध और गुरु। ये दोनों सेम ही रहते हैं। तो ये 9 प्लैनेट्स ऑफ अर्थ, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, मैंने आपका अभी इसमें विश्लेषण किया। कौन इनके फ्रेंड है, कौन एनिमी है, कौन इक्वल है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे नक्षत्रों की ओर कि 27 नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं 27 नक्षत्र, इनकी क्या स्वामी, इनके स्वामी कौन कौन से हैं।
ये फॉर्मेट मैंने पहले से बना लिया है ताकि हमारे यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामी 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन उनको याद करने की, लर्न करने की बहुत अच्छी विधि है कि देखिए 27 नक्षत्र होते हैं तो 9 नाम इधर में हो गए, 9 नाम इधर में हो गए, 9 नाम इधर में हो गए, टोटल 27 नक्षत्र हो गए। तो आइए देखते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, ये अश्विनी नक्षत्र। इसके बाद आता है भरणी नक्षत्र। ये आपको सीधेली बाई 27 नक्षत्रों के नाम याद रहना बहुत जरूरी है। कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, आद्रा, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा, अश्लेषा नक्षत्र। ये देखिए मैंने अभी आपको 9 नक्षत्रों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा। इसके बाद आता है यहाँ पे मगा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता नक्षत्र, चित्रा, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, ये देखिए मैंने अभी आपको 18 नक्षत्रों के नाम लिखा दिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्यश्लेखा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र। इसके बाद आता है हमारा मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 9 नक्षत्र यहाँ पे और लिखेंगे तो टोटल यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 27 नक्षत्र हो जाएंगे। मूला नक्षत्र, उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद,
उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, इसके बाद आता है रेवती नक्षत्र। ये आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 27 नक्षत्र हो गए। इनको मैं याद करने की सरल विधि है। देखिए, जो अश्वनी मगा मूला नक्षत्र है, इसके स्वामी हो गए केतु। आप 3-3 करके यदि याद करेंगे तो आपको ये लर्न करने में आसानी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको 27 नक्षत्र सीरियली बाई आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो आइए हम उनके स्वामी देखते हैं कौन कौन से हैं। अश्वनी मगा मूला नक्षत्र, इनके जो स्वामी हो गए वो हो गए केतु। केतु तीनों के स्वामी एक ही है, केतु। तो आप यदि इस विधि से याद करेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी होगी। अश्वनी मगा मूला नक्षत्र, इन तीनों के स्वामी केतु। इसके बाद आते हैं भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इस तीनों के स्वामी हो गए शुक्र। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनके स्वामी हो गए सूर्य। इसके बाद आते हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण, इसके स्वामी हो गए चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इसके स्वामी हो गए मंगल। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इसके स्वामी हो गए राहु। इसके बाद आ गए गुरु। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इसके स्वामी हो गए शनि। और अश्लेषा, ज्येष्ठा, रीति, लास्ट में इनके स्वामी होते हैं बुध। ये मैंने 27 नक्षत्रों के नाम लिखा है और उनके स्वामी कौन कौन से होते हैं वो मैंने लिखा है। तो ये आपको सीरियली भाई याद रहना बहुत जरूरी है। अगले क्लास में मैं आपको लिखाऊंगा कि कौन से ग्रह उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं, कौन कौन सी राशियां अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है और जल तत्व है, और इनकी दिशाएं क्या है, कौन सी पूरब दिशा है, दक्षिण दिशा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और इनके कौन से ग्रह पुरुष ग्रह है, स्त्री ग्रह, नपुंसक ग्रह है, एंड मेल फीमेल कौन कौन से ग्रह आते हैं वो, और जो ग्रह है उनका भी तत्व होता है। देखिए, अग्नि तत्व जो ग्रह है वो सूर्य और मंगल है। इस प्रकार से मैं आपको अगली क्लास में लिखाऊंगा। तो अगली क्लास अपनी थोड़ी बड़ी रहेगी देखने में। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया कि 9 प्लैनेट्स ऑफ अर्थ का रिलेशन, आपस में क्या रिलेशन है, नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन से हो गए, 27 नक्षत्र कौन कौन से हो गए, यदि आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आपने ज्योतिष का पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया। अब अश्वनी नक्षत्र जो होते हैं ना, अश्वनी नक्षत्र ऊपर में घोड़े के समान होते हैं, जिसके कारण इसे अपने अश्वनी नक्षत्र बोलते हैं। मृगशिरा जो नक्षत्र होते हैं वो हिरण के समान होते हैं, जिसके कारण अपने इसको मृगशिरा नक्षत्र कहते हैं। इसका भी मैं विश्लेषण करूंगा आगे की ओर। इसी तरह से आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय माता दी, जय गणेश।